आज मैं आप लोगों को पिछले साल का सेंटअप क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और मैं क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। अगर आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। देखिए है ना, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स का ISC ये आर्ट्स सबके लिए है, कॉमर्स वाले के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। तो पिछले साल का पेपर किस तरह से आया था मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इस साल का भी पेपर लगभग इसी तरह से आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहेंगे। आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन दिए हो रहेंगे, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। पिछला साल तो 2022 में ऐसा ही आया था, बट इस साल 2023 में समथिंग मे बी इसी के पैटर्न पे आएगा। हम सब जैसा गेस कर रहे हैं कि इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये शॉर्ट्स वीडियो में दे दी हूँ, उसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा, मैं सब्जेक्टिव आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा फुल नहीं हुआ था सब्जेक्टिव, इसलिए शॉर्ट्स वीडियो 60 सेकेंड का ही होता है ना। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। आप लोग सब लिख मत लीजिएगा, अगर आपको इच्छा हो बनाने का तो बना भी सकते हो एज योर विश, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, ओके। देखिए, सेक्शन बी में रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, ओके। 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, जिसमें से कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल मार्क्स 30 नंबर का रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया था पिछले साल, तो शायद इस बार भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आए, ओके। तो देख लिए, आप लोग समझ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि मे भी बिहार बोर्ड क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाए। अगर आप लोग चाहो तो मैं बता सकती हूँ इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे सॉल्यूशन भी चाहिए इसका, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मुझे कि दीदी मुझे इसका सॉल्यूशन भी आप दे दो, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दूँगी, ठीक है। बस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्या आपसे बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अब तो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया, तो जाहिर है कि बनना भी चाहिए। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी जो आप लोगों का है चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 8 क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। 8 क्वेश्चन है, हाँ 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया। तो ये रहा आप लोगों का मैथ का पेपर। सब्जेक्टिव पेपर भी हमने आपको दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को दूसरा पेपर दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अब मैं फिजिक्स का पेपर दिखा रही हूँ आप लोगों को। शॉर्ट्स में पता है कि शॉर्ट्स में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्टिव फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चन पिछले साल आए थे, ठीक ना, और इस वर्ष कितने आएंगे वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हम सब के ख्याल से, हम सब के गेजन से हम आपको यही बताएंगे कि आप लोगों का इस वर्ष भी उतना ही क्वेश्चन आएगा जितना पिछले साल आया था, क्योंकि पैटर्न बेस्ड देखिए 3 सालों से ऐसा ही हो रहा है, तो इस साल भी वही है, ठीक है। देखिए, आ गया हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, जो इसमें भी ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप लोगों को 20 नंबर का ये हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके। जिसमें से कि इसमें भी आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है,
किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप लोगों को 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन कैरी करता है। समझ आ गया? पेपर पैटर्न इस तरह से है और ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और फिर कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर यहीं पे पढ़ सकते हैं। और आप लोग देखिए कि आप लोगों से कितना बनता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या डिफरेंस है, ये सब बताना है आप लोगों को। एडी करंट क्या होता है, यही सब बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी कुछ इसी तरह से है कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से कि 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जिसमें से कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर आप लोगों को इन सब चीज़ों के लिए मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया? समझ आया? समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ आ गया। अब मुझे बताइए अगला पेपर। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए पॉज करके। समझ आया? ये सब क्वेश्चन है, ओके। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। लेंस लॉ क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, ये सब प्रूफ करना है। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें कि बता दूँगी कि हाँ गॉस थ्योरम क्या होता है, और आप लोगों को अच्छे से उसमें याद भी हो जाएगा इस कदर आप लोग पढ़िएगा। तो मैं अगला पेपर देखिए ये है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। सेंटअप क्वेश्चन ये भी है। अब मैं आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव दिखाती हूँ। ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पे पहुँच जाएंगे, ओके। इसमें भी ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं जिसमें से कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, ठीक है। और शुरू का जो 60 क्वेश्चन था वो ग्रामर से था, ठीक ना, और बाकी जो 40 क्वेश्चन था वो आपकी बुक से था, ठीक है। तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर से देख रहे हो आप, आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी में है, आप लोगों को लिखना है ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ 5 ऐसे दे देंगे और किन्हीं एक पे आपको ऐसे लिखना है। सोशल मीडिया, विंटर सीजन, डेमोक्रेसी, एक्शन, स्पीक, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब में से किन्हीं पे भी आपको जिस पे भी आता है आप इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसके लिए आपको 8 मार्क्स के मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सारा पैटर्न मैं आपको उसी तरह से समझा रही हूँ जिस तरह से आने वाला है। 8 नंबर का यहाँ पे ऐसे 8 नंबर, तो अगर मैं ऐसे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट करवाऊँगी और जिससे कि आपका 8 नंबर तो क्लियर हो जाए ऐसे के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मतलब क्वेश्चन दिया है 4, और ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन आपके बुक से है और वो भी जो स्टोरी वाला है चैप्टर उससे है। अब इनमें से किन्हीं एक पे आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 4 नंबर उसके लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लिए और ये देखिए ये है, इसमें भी 4 पोएम से है दिया हुआ क्वेश्चन जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन करने हैं जिसके लिए 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी पॉइंट आप लोगों को उठा के दे दिया जाएगा, उसमें से एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। पोएम से एक रहेगा और एक स्टोरी से रहेगा, ठीक है। दोनों के लिए 4-4 मार्क्स आप लोगों को। देख लिए क्वेश्चन, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक आता है आपको लेटर लिखने का और एक आता है एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। तो आप किन्हीं में से एक पे लिख सकते हो और आपको उसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। समझ आया? अब देखिए क्वेश्चन आंसर आप लोगों को 10 दिए हुए हैं और 10 में से किन्हीं में से 5 बनाने हैं आपको, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ आया ये सब? और इसमें से आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो सेकेंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे भी क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी है ना 4 डायलेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। बताया गया है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, देखिए ये भी है ना इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेंगे। समझ आ गया?
अब देखिए, अब यहाँ पे एक आता है समरी लिखने के लिए, ठीक है। समरी लिखने के लिए आता है आपको किन्हीं में से समरी, देखिए समरी है लिखा हुआ है, ये आप समरी लिख सकते हैं, पोएम का भी, स्टोरी का भी, और फिर या तो फिर सी ऑप्शन में जो है वो किसी एक का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, किसी एक का आंसर दे सकते हैं, या फिर डी ऑप्शन में मैच द फॉलोइंग रहेगा, या फिर एक ऑप्शन 5वां में रहेगा ट्रांसलेशन, वो बनाना है, और एक और मैच द फॉलोइंग रहेगा। अब ये आपको 6 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और उन 6 ऑप्शन में से आपको किन्हीं 3 का जवाब देना होगा। या तो आप समरी लिख लें, या तो आप मैच द फॉलोइंग, या तो ट्रांसलेशन, इसी तरह से दिया रहेगा। और जिसके लिए एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 3 बनाने हैं आप लोगों को, इसलिए 15 मार्क्स मिलेंगे आपको 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ गया? बहुत ही एकदम स्पेसिफिक दिया हो, इतना चॉइस दिया हो, इतना चॉइस कि आप चॉइस ढूंढने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था, और हिंदी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं अगले दिन लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को। ओके, और मैं लिंक दे देती हूँ नीचे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, और पसंद है वो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई प्लीज़, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टाटा बाय बाय।